कोयटा में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 बगैरा मनशियात फरोश हलाक। सिटी नाला में कायम कई आरजी अड्डे मिसमार। असलहा और मनशियात बरामद। मंछर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। पानी के दबाव से 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शगाफ बढ़ गया। 300 देहात जेर आब। वज़ीर आला सिंध के आबाई यूनियन काउंसिल वाहड़ में भी पानी दाखिल। 1,60,000 आबादी मुतासिर। झील में 2 कट लगाने के बावजूद सतह कम न हुई। सहवन एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर पानी ही पानी। दादू लाड़काना का सहवन और हैदराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,08,476। अखराज 5,85,678 क्यूसिक रिकॉर्ड। रेला जाम शोरों में दाखिल। कई देहात जेर आब आ गए। सैलाब मुठियारी और सजावल के कच्चे के इलाकों को भी मुतासर करेगा। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जावाहक अफराद की तादाद 1,343 हो गई। 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह। 6,579 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान जाएंगे। सैलाब से मुतासरा सगो पुल का दौरा करेंगे। इलाके में ट्रैफिक की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। यह वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। वफाकी हुकूमत मुतासरीन को 70 अरब रुपए देगी। हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मुश्किलात से निमटने के लिए वफाक और सूबों को मिलकर जामे प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। NDMA की तरफ से सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। रेलवे की 4 लाइन सैलाबी रैले से बुरी तरह मुतासर हुई। साद रफ़ीक का इज़हार ख़याल। बलूचिस्तान की 810 मेगावाट की 3 बड़ी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स में से 2 बहाल कर दी गई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की तस्दीक। वज़ीर आज़म ने NDMA और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान का हंगामी इजलास आज बुला लिया। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में जवानों से मुलाकात। इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल भी सुने। गम के मारों ने मुश्किल वक्त में सिपाह सालार की आमद पर शुक्रिया अदा किया। ISPR। थ्री स्टोजेस नाअहल कराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। इन्हें पता है जब भी इलेक्शन हुआ ये हारेंगे। इनका हाल इस टीम जैसा है जो शिकस्त देखकर विकेटें उठा लेती है। इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को शहदा पर फख्र है। तमस्खुर उड़ाने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। इमरान नियाज़ी शहदा की शान को अपनी अना, फितने और फसाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। फितना फरोश हसद की आग में खुद ही जलकर भस्म हो रहा है। वज़ीर दाखिला दाना सनाउल्लाह। जंग सितंबर की फतह में पाक फ़ज़ाया का कलीदी किरदार। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। आज यौम फ़ज़ाया मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अजीम शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। एशिया कप सुपर 4 का एक और सुपर मैच। श्रीलंका ने भी भारत को शिकस्त का मजा चखा दिया। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर लेग बाय पर ओवर थ्रो के 2 रन। आइलैंडर्स 6 विकेटों से फातेह करार। शर्मा 11 की फाइनल में रसाई अगर मगर के चक्कर में पड़ गई।
शादा का प्लेयर ऑफ द मैच करार। श्रीलंका से शिकस्त पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स और तमाशाई इंडियन टीम पर बरस पड़े। एशिया कप जीतने गए थे, ये क्या हुआ? ऐसे खेले जैसे बी टीम हो। सिलेक्शन समेत कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा सब पर कड़ी तनकीद। और शारजा की तारीखी मैदान में आज बड़ा मार्का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एशिया कप सुपर 4 में मद्दे मुकाबिल होंगे। इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान मुकम्मल फिट, मैच के लिए दस्तयाब। प्रैक्टिस सेशन में इन एक्शन नहीं हुए, मुकम्मल आराम किया।